हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने हीट इंजन डिस्कस कर लिया था। उसके दो इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लिए थे। वो फार्मूला थे कि 1 माइनस Q2/Q1 एंड 1 माइनस T2/T1। तो ये बेसिकली एफिशिएंसी थी। और हीट इंजन को हम कार्नोट इंजन जो होता है बेसिकली वो आइडियल फॉर्म में बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के केस में सेटअप वही रहेगा, सिंक रहेगा, सोर्स रहेगा, बट यहाँ पे जो हम एक्सटर्नल एजेंट यूज करेंगे, एक्सटर्नल एजेंसी ये क्या करेगी कि वर्क डन करेगी और सिंक से Q2 हीट लेगी एंड सोर्स को Q1 हीट ट्रांसफ़र करेगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आते हैं वो बेसिकली इस तरीके से आते हैं। ये के एक डिफ़ाइन करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसी के बेसिस पे हम लोग इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो Q1 यहाँ पे रहता है Q2 प्लस W एंड जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रहता है वो 1/W डिवाइड बाई Q2। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये फार्मूला मिल जाएगा और इसका अनदर फॉर्म ये है और इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूला रहता है बेसिकली ये रहता है T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। आप ये डायरेक्टली अप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कार्नोट और आइडियल और रिवर्सिबल हीट इंजन। यहाँ पे इस रिवर्सिबल हीट इंजन में क्या होता है कि जो वर्किंग सब्सटेंस होता है बेसिकली वो आइडियल गैस कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और पॉइंट रहता है कि पिस्टन इज़ परफेक्टली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस पिस्टन होगा तभी यहाँ पे कोई भी डिसिपेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, सोर्स हैज़ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी एंड सिंक हैज़ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। ओके, नाउ यहाँ पे हीट टेकन बाय वर्किंग सब्सटेंस एट टेम्परेचर T1 can be written as Q1 is equals to AV integration of dq. This is the PV diagram basically, and in PV diagram AV curve denotes the heat taken by working substance, and here we can use the first law of thermodynamics. जब हम यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हीट रिजेक्टेड एट टेम्परेचर T2। तो T2 ये जो CD है वो बेसिकली हीट रिजेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये यहाँ नेगेटिव आएगी। इसके बाद जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल्स टू T1 डिवाइड बाई T2 एंड एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज दिस implies that efficiency of ideal gas heat engine is independent of nature and amount of working substance. Okay, next for reversible heat engine. reversible heat engine के लिए क्या होगा कि अगर कोई दो reversible heat engine है तो उस केस में क्या होगा कि दोनों की efficiency equal होगी। बट अगर यही irreversible heat engine हो जाए तो उसकी efficiency क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। in ideal case the efficiency of reversible heat engine शुड बी 1। तो जो भी रिवर्सिबल हीट इंजन्स होंगे उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो ऑलवेज लेस देन 1% होगी। ओके, तो बेसिकली 1% लेस देन 1 होगी। ओके, नेक्स्ट जो यूनिवर्स के लिए जो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज 0 रहेगा। अब इसमें 3 केस कंसीडर होंगे, वर्किंग सब्सटेंस, सिंक एंड सोर्स। वर्किंग सब्सटेंस के लिए 0 होगा क्योंकि वहाँ आइडियल गैस का केस कंसीडर कर रहे हैं। जब वहाँ आइडियल गैस है तो यहाँ पे सोर्स एंड सिंक का जो भी एंट्रोपी चेंज का सम होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कार्नोट इंजन और रिवर्सिबल इंजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े और उनको एनालाइज किया। अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट थे बेसिकली, केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक का जो था वो क्या था, सिंक इज नेसेसरी इन हीट इंजन्स। ओके,
अगर सिंक नहीं होगा तो हमारा हीट इंजन बन ही नहीं सकता है। क्लॉसियस ने जो दिया था वो बेसिकली रेफ्रिजरेटर के रिगार्डिंग दिया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली क्या था कि ये T2 एंड ये T1 ये सोर्स है और ये सिंक है। तो हीट रेफ्रिजरेटर में हम क्या कर रहे थे कि लो टेम्परेचर की बॉडी से हाई टेम्परेचर की बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफ़र कर रहे थे। लेकिन नेचर में क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है बेसिकली वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। बट इस केस में हमारा जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है रेफ्रिजरेटर के केस में, फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज तभी ठंडा होता है जब फ्रिज के अंदर से हीट ट्रांसफ़र होके सराउंडिंग में जाता है। तो इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लॉसियस का जो स्टेटमेंट था वो बेसिकली इसी से रिलेटेड था कि ऐसा कोई डिवाइस हम बना ही नहीं सकते हैं जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत ना हो। किस रिगार्डिंग कि जो लो टेम्परेचर की बॉडी से हीट ले और हाई टेम्परेचर की बॉडी को ट्रांसफ़र कर ले। तो यही क्लॉसियस का स्टेटमेंट था। थर्ड जो है वो बेसिकली क्या है कि एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, ओके, और इक्वल टू 0। तो रिवर्सिबल के लिए तो 0 हो जाएगी, बट अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूला को लिख सकते हैं, रिवर्सिबल के लिए इस फॉर्म में एंड इरिवर्सिबल के लिए इस फॉर्म में। अब ये पीवी डायग्राम यहाँ दे रखा है। ये पीवी डायग्राम था बेसिकली फॉर हीट इंजन। तो यहाँ पे ए बी सी डी एक साइकिल, कंप्लीट साइकिल है। अगर हम इसी को हम टीएस डायग्राम में बनाना चाहें तो इस तरीके से हम टीएस डायग्राम में बना सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, नेट गेट IIT जो भी एग्ज़ाम्स हैं, नीट में भी कई बार पूछा गया है। आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं किस तरीके से पीवी डायग्राम टीएस डायग्राम से रिलेट होता है, ओके। इसके बाद अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए तो उसमें क्या करेंगे, आप इस तरीके से वर्क डन निकाल सकते हैं, एरिया एनक्लोज्ड बाय साइकिल, एंड इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं Q1 माइनस Q2। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट टेकन टू द सोर्स, ओके। तो आपको ये ऑलवेज रिमेंबर रखना है W डिवाइडेड बाय Q1। तो हीट इंजन के केस में ये Q1 इज द हीट दैट इज टेकन फ्रॉम द सोर्स, ओके। इसका हीट ट्रांसफ़र इस फार्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। अगर आपको पीवी डायग्राम दे रखा है, उसमें साइकिल दे रखी है, तो आप उसमें इलिप्स की फॉर्म में है तो एरिया ऑफ द इलिप्स ये आएगा, अगर ट्रेपेजियम की फॉर्म में है तो उसमें ये अप्लाई करेंगे। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग हीट इंजन और कार्नोट इंजन। आप इनका यूज़ करके क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।